नमस्कार किसान भाई, मैं राजेश खौसे, कृषि मौसम वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र दमोह। मैं आपको आने वाले एक सप्ताह का मौसम के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई दिनों से बादल छाए हुए हैं। यह जो कारण है, ये पश्चिमी विक्षोभ जो कि 1 तारीख को विकसित हुआ था, उसका असर हमारे दमोह जिले पे दिखाई दे रहा है। और अभी आने वाले समय में मतलब कि एक पश्चिमी विक्षोभ और विकसित हो रहा है, उसका असर भी 5 तारीख 5, 6, 7 को दिखाई देगा। बट उसमें बारिश होने की संभावना हमारे दमोह जिले में कम है। और हम बात करते हैं अभी एक सप्ताह के मौसम में, जैसे कि तापमान की बात करें तो तापमान 25 से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 11 से 12, कल बस थोड़ा तापमान बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा 13 14 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। उसके बाद तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट देखी जाएगी। आइए हम बात करते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता की। तो आर्द्रता 85 से 88% के बीच में रहने की संभावना है। और वैसे ही न्यूनतम जो आर्द्रता होती है, रात की आर्द्रता, उसको वो भी 60 से 65 के बीच में रहने की संभावना है। ये जो परिस्थितियाँ है, ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण विकसित हुई है। तो आइए जानते हैं कि फसलों पर इस पर क्या क्या असर पड़ सकता है। तो अभी जैसे कि हम बार बार आपको किसानों से बता रहे हैं कि चने में इल्ली का प्रकोप देखने को बहुत जगह मिल रहा है, और आने वाले समय में भी इल्ली का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। तो इसके लिए हम क्या है कि एक मार्केट में जो रसायन है कि इमामेक्टिन बेंजोइट, जो कि 5 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें छोटी इल्ली, बड़ी हुई इल्ली, सभी प्रकार की इल्ली का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो भी हमारी पल्सिस क्रॉप है, उसमें क्या ये विल्ट यानी कि उक्टा रोग दिखाई दे रहा है, उसमें एक अच्छी दवाई है, BSF कंपनी की दवाई है मेरिओन। वो उस दवाई को अगर आप 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालेंगे तो इसमें क्या है, इस दवाई में सूखा सहन करने की थोड़ा शक्ति ज़्यादा है। इस वजह से इसमें विल्ट की समस्या तो कम होगी, उसके साथ में जो रेजिस्टेंस पावर उस फसलों में दिखाई देगा, और जो स्ट्रेस कंडीशन जो बनती है फसलों में, उससे भी उसमें निजात मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं सब्जी वाली फसल की। सब्जी वाली फसलों में ये देखा जा रहा है कि ऐसे मौसम में एफिड जैसी लगने की संभावना बनी रहती है। इसमें हम बार बार आप किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि इमिडाक्लोरोपिड या थायोमेथाक्जाम का आप स्प्रे कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड की मात्रा जो है वो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अगर डालते हैं तो इससे भी आप मतलब एफिड या जीसीड का नियंत्रण कर सकते हैं। और कल जैसे आज 3 तारीख है, 4 तारीख में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना बन रही है। इसके बाद में मौसम हल्के बादल आपको दिखाई देंगे, और उसके बाद मौसम में मतलब धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।